यदि यदि भक्ति को, प्रेम को धारण करने के लिए, श्री कृष्ण के आनंद को धारण करने के लिए जब ब्रजवासी दर्शन किए लाला का, जब यशोदा मैया की कोख में लाला का मुख चंद्र गोपांगनाओं ने देखा, तो मैया तो ये सोचती थी कि मेरे पास क्या हो जो लाला पर न्यौछावर करके लुटा दूं। उसको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती थी। एक गोपी ने कहा, मैया आज तो तेरे हृदय का हार लूंगी। यशोदा मैया ने कहा, एक हार क्या, मैं तुझे अनेक हार देकर निहाल कर दूंगी। यशोदा मैया ने झट से अपने गले का वो अनमोल चंद्रहार उतारा और गोपी को देने लगी। गोपी ने कहा, मैया तू मेरी बात समझी नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए, तेरे हृदय का वो हार, तेरे हृदय में जो वात्सल्य उमड़ रहा है ना कन्हैया को देखकर, तेरे हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है अपने लाला का मुख देखकर कि क्या हो मेरे पास जो अपने लाल पर से न्यौछावर करके लुटा दूं, तेरे हृदय का वो प्रेम चाहिए। मैया सब कुछ देने को, मैया अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार बैठी है। और नंद बाबा का दान तो ऐसा प्रसिद्ध है कि नंद बाबा ने इतना दिया कि याचक अयाची हो गए। जो मांगने आए थे वो देने वाले होकर गए। ये हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। जीव मांगते हुए आता है, लेकिन जब प्रभु प्रेम दान करते हैं तो फिर वही जीव देने वाला हो जाता है, वो प्रभु को भी सुख देता है। तो मैया सब कुछ देना चाह रही है। और गोपियों के चित्त की वृत्ति का ऐसा उत्थान हुआ ठाकुर जी के रूप का दर्शन करके, बाल कृष्ण लाल की वो अद्भुत छवि देखकर, वो नवनील नीरद वर्ण, वो घन कुंचित कुंतल केश राशि मंडित वो शीश, वो सांवरा सलोना सा वो बालक जिसका न कोई नाम है और जिसको पुकारने में वाणी भी समर्थ नहीं हो पा रही, उस बालक का दर्शन करके गोपांगनाओं के मन से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा जाने कहां विलीन हो गई। मैया देना चाहती है, गोपी लेना नहीं चाहती। गोपी कहती है, मैया अब ये सब नहीं चाहिए। सोचकर तो आई थी कि यशोदा के चिर वांछित लाभ की मनोरथ की पूर्ति हुई है, आज तो मैया से ये लूंगी, आज तो मैया से वो लूंगी। पर यशोदा जब तेरे लाला का दर्शन किया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, अब तुझसे कुछ नहीं पाना, अब तो तेरे हृदय का हार चाहिए। मैया अपना हार देने लगती है तो गोपी निषेध करती है, ये हार नहीं, तेरे हृदय का वो हार, तेरे हृदय का वो वात्सल्य, तेरे हृदय का वो प्रेम जो तू लुटाए जा रही है, तेरे जिस हृदय के वात्सल्य से मोहित होकर, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। ये अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, ये अनंत ऐश्वर्य निकेतन, ये अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु, ये सर्वाधार, ये सर्वेश्वर, ये जगन नियंता, ये जगत पालक, ये जगन्नाथ, तेरे जिस वात्सल्य पर मोहित होकर ये नन्हा सा बालक बनने को तैयार हो गया, तेरी गोद में खेलने को तैयार हो गया, तेरे लिए मनुष्यों की सी क्रीड़ा करने को तैयार हो गया। मैया तेरे हृदय का वो प्रेम चाहिए, तेरे हृदय का वो भाव चाहिए। आज नवीन वस्त्र धारण कराना है मैया को। अपने नीलमणि की आभा शोभा देखकर मैया के मन में यही विचार है कि क्या मेरी समस्त संपदा में कोई वस्त्र, कोई आभूषण ऐसा है जो मेरे लाला का श्रृंगार कर सके। कोई भी रत्न, कोई भी आभूषण इसके श्री अंगों की आभा के सन्मुख फीका सा मालूम पड़ता है। मानो मेरी समस्त चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी आज अपने नीलमणि का श्रृंगार करने की। वृंदावन की, ब्रज की, श्री कृष्ण की उपासना श्रृंगार रस की उपासना है, मधुर उपासना है, भाव मधुर है, चिंतन भी मधुर है। मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, ये मार्ग ही इतना सुंदर है, इस मार्ग पर चलने की अभिलाषा ही इतनी सुंदर है। प्राप्ति का वैभव क्या होगा ये तो प्राप्त करने वाला ही जानता है। खुसरो दरिया प्रेम का उलटी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार,
ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। इन घनश्याम का जो जो चिंतन ये मन चित्त करता है, इनके स्वरूप की, इनके श्री अंग की वो नीलिमा, नीला वर्ण कैसा है? नभ का वर्ण नीला है। मानो श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप से नभ ने ये वर्ण लिया हो। श्री कृष्ण के श्री अंगों की वो नीलिमा, वो घनश्यामल द्युति, जो जो मन चित्त चिंतन करता है त्यों तो जन्म जन्मों की मैल, जन्म जन्मों के विकार, जन्म जन्मों की वासनाएं धुलती चली जाती हैं। एक पीत से वस्त्र में लपेट लिया मैया ने कन्हैया को, लेकर आई कक्ष में। वेद पाठी ब्राह्मणों का समूह बैठा था। आज लाला की छठी है, छठी उत्सव है। अभिषेक कराया है मैया ने, पीत से वस्त्र में लपेट दिया, छिपा के रखा है मैया ने रंग के धन की भांति, कि किसी की कुदृष्टि मेरे लाल पर न पड़ जाए। और आज सब दर्शनार्थियों में कोई एक बड़ा विचित्र सा दर्शनार्थी है। उसका भेष देखो तो किंचित भय लगता है, उसका तेज देखो तो उसके मुख चंद्र पे दृष्टि नहीं टिकती, और उसके चरण देखो, उसके चरणों पर किंचित दृष्टिपात करो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अद्भुत शांति, किसी अद्भुत शांति की मंदाकिनी उसके चरणों से प्रवाहित होती हो। दान बांटा जा रहा है, अन्न धन वस्त्र सब बांट रहे हैं नंद बाबा, लेकिन वो जोगी वो कुछ नहीं चाहता, वो एक आस लिए खड़ा है। वो जोगी करे अरदास लेके, दरस की प्यास बड़ी दूर से आयो लेके, दरस की आस। जोगी करे अरदास लेके, दरस की प्यास बड़ी दूर से आयो लेके, दर्शन की आस बड़ी दूर से आयो लेके, दर्शन की आस। माई ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। माई ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। पर मैया कहती है अपने लाला का मुख नहीं दिखाऊंगी किसी को। अरे पूतना आई तृणावर्त आया, जब से मेरा कन्हैया आया है, जाने किसकी कुदृष्टि से लगी है, इस पर पड़ी है, नित नया उत्पात होता है। और ये जोगी कोई साधारण जोगी नहीं है। कौन है? सेवक सखा स्वामी शिव मेरे। प्रभु मैं जानता हूं अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। पर भोले बाबा मनी मन प्रभु से कहते, प्रभु आप हमसे ऐसा खेल खेलेंगे? इतनी दूर से आपके दरस की आस लेकर आए हैं, आपके द्वार से खाली चले जाएंगे? गोलोक विहारिन उत्तर देते हैं कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपका दास हूं, पर क्या करूं, ये मेरी बाल रूप की जो माधुरी है,
इस धन की धनी तो मेरी मैया है, मैं आधीन हूं, हम भक्त पराधीन हैं। इसके लिए तो आपको मैया से ही मनुहार करनी पड़ेगी। बाबा मंदी मंद मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, मैया मैं जानता का स्वरूप क्या है। ओ तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। हरि तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। और मानो कोई बड़ा लोभी व्यक्ति हो, बड़ा कृपण व्यक्ति हो, और उससे कोई उसकी प्राण प्रिय वस्तु मांगने आए तो वो पहले कितनी बार विचार करता है, फिर नेक सी वस्तु देता है। ऐसे मैया के मन में जाने कितने संकल्प विकल्प आए, और जाने कितनी मनुहारों के बाद मैया ने दर्शन कराया। मुख चंद्र का नहीं, सबसे पहले भोले बाबा को केवल लाला के चरणों का दर्शन हुआ। बाबा ने कहा कि प्रभु आपके ये चरण कमल तो मेरे हृदय मंदिर में सदा विराजमान है, पर मैं तो आपकी वो नील कुंचित कुंतल राशि मंडित जो आपकी वो मुख मधुरिमा है, मैं तो उसका दर्शन करने आया हूँ। आज तो नैन चकोर उसी मुख चंद्र का दर्शन करने को लालाई थे। प्रभु आपके द्वार से आज खाली ना चला जाऊं, मैं जानता हूँ अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, जय जय 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 कृष्ण कन्हैया। पर उन त्रिकालदर्शी जिनके जैसा न कोई भक्त है, जिनके जैसा न कोई संत, न कोई विरक्त, न कोई तपस्वी, न कोई सन्यासी, न कोई ऑर्डर दानी, क्या उनको ठाकुर जी के द्वार पर खड़े रहकर ललचाना, क्या ये लीला किसी सुंदर से सिद्धांत की ओर संकेत नहीं करती? शायद ये कि कोई भी हो, उनके उस रूप की माधुरी का पान तभी किया जा सकता है जब पहले उनके चरणों का आश्रय लिया जाए। अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। नंद तेरे बाबा, यशोदा तेरी मैया, नंद तेरे बाबा, यशोदा तेरी मैया, दाऊ तेरो भैया तू सृष्टि को रचैया। आओ तेरो भैया तू सृष्टि को रचैया। कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया, जय 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 जय कृष्ण कन्हैया। और जाने कितने आशीष देते देते बाबा जाते हैं कैलाश को। तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। घुटुरुवन चल रहे हैं, रेणु तन मंडित, धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत
पैंजनी पीरी पिछोटी, एक नन्ही सी पीत पिछौरी मैया ने कस दी, शुद्र घंटिका युक्त कटी किंकिणी बांध दी कि लाला जब चपल होगा, जब गोद में था तभी मैं तो भयभीत रहती थी, अब तो घुटरुअन चलने लगा है। मैया का भय और बढ़ गया, मैया की चिंता और बढ़ गई कि अब तो लाला को वश में रखना कठिन हो गया है। रुनझुन करते मैया की दृष्टि के सन्मुख नंद बाबा के उस आंगन में जब बाल कृष्ण क्रीड़ा करते हैं तो रसखान कहते हैं, या छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। घुटुरुवन चलते श्याम सुंदर ब्रज रेणु मंडित, उनका वो नवनील नीरद श्याम वर्ण, स्निग्ध कुंचित कुंतल राशि मंडित वो केश जिस पर मैया ने एक मोर पखा लगा दिया है, और मुखचंद्र कि या छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि पोटी। शरद की रात्रि पूर्ण चंद्र नभमंडल में श्याम सुंदर का दर्शन करके मानो चंद्रिका के माध्यम से, ज्योत्सना के माध्यम से अपनी प्रसन्नता, अपने अनुराग का वर्षण कर रहे हैं। श्याम सुंदर की चपल दृष्टि चंद्रमा पर गई। यशोदा मैया सरोवर के किनारे नीलमणि को गोद में लिए टहल रही थी। नीलमणि चंचल हो उठे कि मैया मुझे आपकी उंगली पकड़कर अपने नन्हे नन्हे कदमों से स्वयं चलना है। रात्रि का समय है, मैया इसलिए चलाती है कि अब कम से कम किसी की कुदृष्टि मेरे नीलमणि पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जो ये नील कमल प्रफुल्लित होता जा रहा है त्यों त्यों इसके रूप का मकरंद, इसके रूप का पराग जाने कितने नयन रूपी भ्रमरों को आकर्षित कर लेता है। जाने कौन कौन की दृष्टि मेरे श्याम सुंदर पर पड़ती है। मैं तो सुबह शाम नजर उतार उतार कर थक जाती हूँ। जाने कौन कौन मेरे श्याम सुंदर को देखता है, कैसी 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 ललचाती दृष्टि से ये गोपांगनाएं देखती हैं। अब कोई नहीं है, रात्रि है, ये चंद्रमा है। नंद बाबा के महल में एक छोटा सा सुंदर सरोवर जिसमें कुमुदनी फूली है। मैया को लगा कि सही समय है, उपयुक्त समय है। उंगली पकड़ते हैं मैया की और मैया चलाने का प्रयास करती है। शरद की रात्रि है, शीत बयार बह रही है। मैया को तुरंत उसी क्षण चेत हुआ आता है कि कहीं मेरा नीलमणि रुग्ण ना हो जाए, कहीं इसको शीत वायु न लग जाए। झट से हट करती है कि नीलमणि तुमको चलने का ही प्रयास करना है तो हम भीतर चल के करेंगे। पर नीलमणि की चंचल दृष्टि में तो वो पूर्ण चंद्र आ गया है। मैया द्वार की देहली पर आती है और नीलमणि से कहती है कि चलो देहली लांघने का प्रयास करो। अथक प्रयास श्याम सुंदर करते हैं लेकिन देहरी नहीं लांघ पाते। नारद जी नवमंडल में इस लीला का दर्शन कर रहे हैं और धन्य धन्य करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला धन्य है। छितिनापि त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पता। कि एक समय वो था जब आपने 2 पगों में 3 लोक 14 भुवन नाप लिए थे, तीसरा पग धरने को कोई ठौर नहीं मिल रही थी, और आज आपसे नन्ही सी देहरी नहीं लांघी बात। सोई जाने जिन देहूं जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। और जब न लांघ सकने के कारण देहली, कन्हैया के मन में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है। खींच जाते हैं कन्हैया कि कितना प्रयास किया लेकिन देहली नहीं लांघी जा रही। मैया भी उठाकर भीतर रखने को तैयार नहीं है कि कन्नू आज तो ये देहली तुझे ही लांघनी पड़ेगी। दौड़ पड़ते हैं फिर से सरोवर की ओर, लौटने लगते हैं उस मणि जटित भूमि में। मैया देखती है कि कन्हैया क्यों रुष्ट हो गया, पूछने का प्रयास करती है और श्याम सुंदर अपनी नन्ही सी उंगली से संकेत कर देते हैं चंद्रमा की ओर। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना, अनोखा
लाडला। मैया हाँ तो चंद्र खिलौना ले हूं, मुझे तो ये चंद्र खिलौना चाहिए, और आज इसके बिना न तो मैं भीतर जाऊंगा। मैया को चिंता है, ठंडी बयार चल रही है, कुछ देर और बाहर रहा तो शीत लग जाएगी, रुग्ण हो जाएगा कन्हैया। मैया को ये चिंता है, और कन्हैया अपने हठ पर खड़े हैं, अपने हठ पर अड़े हैं कि मैया हाँ तो चंद्र खिलौना ले हूं, कोई नहीं है। फिर मैया समझाने का प्रयास करती है, और जब 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 बाल लीला के समय जब जब ठाकुर जी मैया को श्रमित देखते हैं, जब मैया थकने लगती है, जब मैया हारने लगती है, तब भगवान की अघटन घटना पटी सी योग माया आवरण डाल देती है। सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाता है, सब कुछ वैसे व्यवस्थित हो जाता है कि मानो इस वात्सल्य रस में कभी कोई कुंठा आई ही न थी, मानो ये वात्सल्य रस कभी बाधित हुआ ही न था। जब देखा कि मैया का भय बढ़ रहा है, मैया को किस बात का भय है कि कहीं कन्हैया रुग्ण ना हो जाए, इस बात का भय है। मैया भयभीत भी हो गई, श्रमित भी हो गई। अब श्याम सुंदर ने, अब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब और अधिक हट करना ठीक नहीं। मैया के मन में एक उपाय आया। मैया ने कहा, देख कन्नू, सरोवर की ओर संकेत मैया करती है, यहाँ चंद्रमा दिखाई पड़ता है? हाँ मैया। अब नवमंडल की ओर देख, वहां चंद्रमा दिखाई पड़ता है? हाँ मैया। ये चंद्रमा तो तेरा मुख चंद्र देखने आता है, तू सरोवर में देखता है तो ये सरोवर में दिखाई पड़ने लगता है, तू नवमंडल में देखता है तो ये नवमंडल में दिखाई पड़ने लगता है। तुझे क्यों चंद्र खिलौना चाहिए लाला? ये चंद्रमा तो खुद तेरे मुख चंद्र का दर्शन करने आता है। किसी प्रकार ले जाकर अपनी क्रोड़ में उस मणि जटित पर्यंग पर मैया शयन कराती है नंद नंदन को। और रसखान कहते हैं कि या छवि को रसखान बिलोकत बारत काम कला निधि कोटि, और जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। वहां नंद नंदन के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में तो नंद नंदन का कैसा वैभव प्रकट हो रहा है, बखान करते नहीं बनता कि वह काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ ते ले गयो माखन रोटी। यशोदा मैया ने एक टूक पर एक माखन का लौना धर के दिया है, कन्हैया उसी के संग क्रीड़ा करते रहते हैं, यहाँ वहाँ डोलते हैं। शुक पिक मयूर कन्हैया के निकट आकर नृत्य करते हैं। कोई देखने वाला, दर्शन करने वाला नहीं जान पाता कि श्याम सुंदर उनसे नृत्य सीख रहे हैं या अपनी चंचल चपल चेष्टाओं से उन्हें नृत्य सिखा रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, धन्य रसखान की लेखनी है कि धूल भरे और अति शोभित श्यामजू। खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पैंजनी पीरी पिछौटी, या छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि, व काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी। उन मयूरों के, उन शुकों के, उन सारिकाओं के संग क्रीड़ा करते करते श्याम सुंदर को पता ही नहीं पड़ा कि कब महल के उस आंगन में, महल की मुंडेर पर बैठकर कांव कांव करने वाला वो काग आया और श्री ठाकुर जी के हाथ से उनकी सीत प्रसादी लेकर चला गया। नारद जी कहते हैं, धन्य ब्रज के खगचर हैं, धन्य ब्रज के तृणांकुर हैं, जिनको श्री कृष्ण ने ऐसा अद्भुत प्रेम प्रदान किया कि जहां कोई 56 भोग 3600 व्यंजन निवेदन करता है तो हो सकता है प्रभु की दृष्टि भी पड़े कि न पड़े, दृष्टि भी नहीं पड़ती। और यहां श्री ठाकुर जी के मुख का शीत प्रसाद, और कौन ले जाता है? कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं। वृंदावन की भूमि, ब्रज रज का सेवन एक काग को भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि श्याम सुंदर के हाथ से क्रीड़ा करते करते एक काग उनका शीत प्रसाद ले जाता है। और ये देव मुनि दुर्लभ संपत्ति पाकर, ये महाप्रसाद पाकर कृतार्थ हो जाता है। चलने लगे श्री कृष्ण, और जो जो श्याम सुंदर का श्रीअंग बढ़ रहा है, तैसे तैसे शोभा के समुद्र का भी अभिवर्धन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ये समुद्र। उत्ताल तरंगे होती जा रही हैं, गोपांगनाएं मोहित हैं, भूल गया बिसर गया संसार, कब मालूम नहीं पड़ा किसी को। ब्रज की जो रज है वो हमारी किशोरी जी की चरण रज है। जब श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई, सखाओं ने जाकर मैया से उल्हाना दिया कि मैया आज तो लाला ने मिट्टी खाई ली। मैया दौड़कर आई कि कहीं ये गोप बालक सत्य तो नहीं कह रहे,
कहीं इसने सच में मिट्टी तो नहीं खा ली, इसकी चंचलता, इसकी चपलता इतनी तो नहीं बढ़ गई। मैया मुख खोलकर देखती है, पूछती है कि तात मृद भक्षण तो नहीं किया। श्याम सुंदर निषेध में अपना सिर हिला देते कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। देवगण अचंभित हैं कि क्या प्रभु, क्या सत्य स्वरूप प्रभु असत्य भाषण कर रहे हैं, क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं, अरे अभी अभी मिट्टी खाई। और उधर कन्हैया कह रहा है कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? भक्षण तब किया जाता है जब बाहर की कोई वस्तु उठाकर मुख में डाली जाए। मैया देखती है कि कहीं कोई मिट्टी का कण लगा होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कन्हैया ने सच में तो मिट्टी नहीं खाई। मुख खोलकर देखने का प्रयास करती है और भगवती योग माया लीला का विस्तार ऐसा करती है कि मिट्टी, अरे यहाँ जड़ चेतन स्थावर जंगम भू भूरलोक महरलोक तपलोक और इधर अतल वितल रसातल तलातल महातल पाताप, क्या नहीं है मेरे कन्हैया के मुख में। भ्रमित हो जाती है मैया, भयभीत हो जाती है एक क्षण के लिए तो। और जब कन्हैया देखते हैं कि अब मैया भ्रमित हो रही है, श्रमित हो रही है, थक रही है, तो झट से समेट लेते हैं अपनी वो लीला जो किसी को भी भ्रमित कर दे, किसी को भी भ्रम में डाल दे। तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। क्यों खाई? कोई कहता है कि शिव विधि उद्धव सबन के ये आसार है चित, गुलमलता हुए सिर धरे श्री वृंदावन रजनित।